A very good morning to all of you students. Welcome to Brilliant Makers channel. In today's video, we are going to discuss about tuple data type. हमने अब तक के जो प्रीवियस वीडियोस हैं लिस्ट के बारे में डिस्कस कर लिए है, जो कि एक सीक्वेंस टाइप की डेटा टाइप है हमारे पास पाइथन के अंदर। सिमिलरली जो डिक्शनरी है वो भी एक हमारे पास क्या है, सीक्वेंस टाइप की डेटा टाइप है पाइथन के अंदर। और जो आज हम डिस्कस करने लगे हैं वो भी हमारे पास क्या है, एक सीक्वेंस टाइप डेटा टाइप है पाइथन के अंदर। अब बात आती है हमारे पास एक टपल होता क्या है। हमारे पास एक टपल होता क्या है। A tuple is an ordered sequence of elements of different data types. It can be integer, it can be float, string, list और even a tuple. अगर हम बात करें टपल एक सीक्वेंस टाइप का डेटा टाइप है। इसके अंदर क्या होता है हमारे पास मतलब जो कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो किसी भी टाइप के हो सकते हैं। वो इंटीजर डेटा टाइप के भी हो सकते हैं, फ्लोट के भी हो सकते हैं, स्ट्रिंग के भी हो सकते हैं। इवन दो एक टपल के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो टपल टाइप के भी हो सकते हैं और लिस्ट टाइप के भी हो सकते हैं। अब बात आती है कि हम जो टपल के एलिमेंट्स हैं उनको एनक्लोज किसके अंदर करते हैं। द एलिमेंट्स ऑफ टपल आर एनक्लोज्ड विद इन द पेरेंथेसिस और यू कैन से राउंड ब्रैकेट्स। अगर हम यहाँ पर एक छोटे से एग्जांपल से देखें, टपल वन इज द टपल ऑफ इंटीजर्स। हमारे पास एक टपल वन है, सपोज कीजिएगा इट इज द नेम ऑफ द टपल is equal to the these are the parentheses and within the parentheses you have to define the elements, right? So this is the tuple which is containing all the elements of integer type 1 2 3 4 5 all these elements are of integer type। अगर हम यहाँ पर टपल वन को प्रिंट करेंगे आउटपुट में आपके पास क्या आ जाएगा, ये टपल की फॉर्म में सभी एलिमेंट्स को क्या कर देगा, आपके पास डिस्प्ले कर देगा। अब बात आती है लाइक लिस्ट एंड स्ट्रिंग एलिमेंट्स ऑफ अ टपल कैन बी एक्सेस्ड बाय यूजिंग इट्स इंडेक्स वैल्यू। अगर हमें पूरे टपल में से किसी पर्टिकुलर इंडेक्स वैल्यू पे कोई एलिमेंट प्रेजेंट है हमारे पास, उसको मुझे एक्सेस करना है, मैं कैसे कर सकती हूँ, उसका इंडेक्स वैल्यू को यूज करके। मेरे पास सपोज कीजिए एक टपल है, सपोज कीजिए 4 5 6 9 और मैं चाहती हूँ कि जो मेरे पास टपल की वैल्यू 6 है उसको मुझे क्या करना है, एक्सेस करना है। इस पर्टिकुलर एलिमेंट को मुझे क्या करना है, एक्सेस करना है। आपको पता है इंडेक्स वैल्यू कहां से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3, राइट। अब मैं कैसे एक्सेस कर सकती हूँ, जो मेरे पास यहाँ पर नेम ऑफ द टपल होगा उसको लिखूंगी मैं। सपोज कीजिए नेम ऑफ द टपल है टपल, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं उसकी इंडेक्स वैल्यू दे दूंगी। इंडेक्स वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2। तो मुझे ये रिटर्न में आउटपुट में क्या देगा, बेसिकली 6 विल बी द आउटपुट इन द डिस्प्ले, राइट। अब बात आती है कि क्या हमारे पास एक टपल के अंदर मिक्स डेटा टाइप हो सकते हैं। यस, इन केस ऑफ टपल यू कैन ऑल्सो डिफाइन डेटा एलिमेंट्स ऑफ एनी डेटा टाइप एंड इन द मिक्स्ड फॉर्म। जैसे हमने लिस्ट के अंदर क्या होता है कि जो हमारे पास एलिमेंट्स हो सकते हैं वो अलग अलग डेटा टाइप के हम एक टाइम पर भी शो कर सकते हैं, इसके अंदर भी हम मिक्स डेटा टाइप को शो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर आप देखें इकोनॉमिक्स के आपके पास एक स्ट्रिंग टाइप है, 87 आपके पास क्या है, एक इंटीजर डेटा टाइप है, और अकाउंटेंसी क्या है आपके पास, ये भी स्ट्रिंग है। 89.6 आपके पास क्या है, फ्लोट नंबर है, राइट। अगर आप इसको डिस्प्ले करेंगे टपल 2 को तो आउटपुट में आपको एज इट इज है कि टपल क्रिएट करके दे देगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। नाउ वी आर गोइंग टू सी फ्यू मोर एग्जांपल्स ऑफ द टपल। अगर मैं बात करूं क्या एक टपल के अंदर हम जो एलिमेंट्स हैं वो लिस्ट डेटा टाइप के हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। देखिएगा हमारे पास एक टपल 3 हमने क्या लिया, एक नेम ऑफ द टपल। इसके अंदर हमारे पास एलिमेंट्स हैं 10 20 30। दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ इंटीजर डेटा टाइप। अब बात आती है जो हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स एनक्लोज्ड रहेंगे वो सब क्या रहेंगे, हमारे पास लिस्ट डेटा टाइप के हमारे पास क्या रहेंगे, वो एनक्लोज्ड रहेंगे। अब 40 और 50 को ये हमारे पास एक लिस्ट डेटा टाइप है, ये क्या करेगा, इस पूरे 40 50 को ये क्या करेगा, एक सिंगल एलिमेंट की तरह ट्रीट करेगा, सिंगल एलिमेंट की तरह ट्रीट करेगा। हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पर टोटल, 1 2 3 4। टपल 3 को जब प्रिंट करेंगे तो हमारे पास इन 4 एलिमेंट्स को क्या कर देगा, डिस्प्ले आपको कर देगा।
नाउ कम टू द पॉइंट, क्या एक टपल के अंदर जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास टपल टाइप के हो सकते हैं? यस, इट कैन कंटेन tuple elements also in within the tuple. You can say here that suppose we have tuple 4 and this is the name of the tuple and containing elements 1, 2, 3, 4, 5. All these 5 elements are of basically integer data type. अब मैंने यहाँ पर एक सिक्स्थ एलिमेंट लिया है 10, 20. ये हमारे पास क्या है? एक सिंगल एलिमेंट की तरह इसको क्या करेगा? ट्रीट करेगा, बिकॉज दिस इज टपल विद इन द टपल, राइट? यू कैन से इट लाइक नेस्टेड टपल. नेस्टेड टपल का मतलब क्या होता है कि एक टपल के अंदर दूसरे टपल को डिफाइन करना. तो अगर हम इसको डिस्प्ले करते हैं टपल 4 में, ये सभी एलिमेंट्स को आपके पास डिस्प्ले कर देगा. सो इन दिस टपल हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. क्योंकि ये इस पूरे टपल को एक सिंगल एलिमेंट की तरह क्या करेगा? ट्रीट करेगा. सो देयर आर इन टोटल 6 एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द टपल. सो दिस इज ऑल अबाउट कि हमारे पास जो टपल होता है वो सीक्वेंस टाइप का डेटा टाइप है, ऑर्डर्ड डेटा टाइप होता है हमारे पास. ऑर्डर्ड इसको हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं वो इंडेक्स वैल्यू पे स्टोर होते हैं, और इंडेक्स वैल्यू हमेशा कहां से स्टार्ट होती है? 0 से स्टार्ट होती है, 0, 1, 2 अप टू सोन, राइट? सो हम अगर टपल के एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं उसकी इंडेक्स वैल्यू से उसको हम क्या कर सकते हैं? एक्सेस कर सकते हैं. टपल के अंदर जो डेटा एलिमेंट्स होते हैं वो इट कैन बी इंटीजर टाइप, इट कैन बी फ्लोट टाइप, इट कैन बी स्ट्रिंग टाइप, इट कैन बी लिस्ट डेटा टाइप, इट कैन बी ऑफ टपल डेटा टाइप. चलिए इसको हम एक छोटे से एग्जांपल के साथ देखते हैं ताकि आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी. इसके लिए मैंने ओपन करना है अपना VS कोड, क्योंकि मैं अपनी पूरी जो कोडिंग है वो किसके अंदर करती हूँ? विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर भी करती हूँ. आप चाहे तो पाईचार्म के अंदर भी कर सकते हैं, दिस इज योर पर्सनल चॉइस. अब मैंने यहाँ पर क्या किया? कंट्रोल A, इसको डिलीट कर दिया. यहाँ पर आप देख सकते हैं टपल डॉट पाई के नाम से मैंने ऑलरेडी क्या किया? एक फाइल को सेव कर लिया है. क्योंकि पाइथन के अंदर जितनी भी प्रोग्रामिंग आपके पास होगी, किसी कोड को सेव करने के लिए आपको डॉट पाई एक्सटेंशन का यूज करना पड़ेगा. सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर लिखा टपल इज इक्वल टू विद इन द स्क्वेयर ब्रैकेट, within the sorry circular bracket, round bracket, you can say 1, 4, 5, 6. अब मैं चाहती हूं इसको ये प्रिंट कर दे. प्रिंट फंक्शन का यूज किया मैंने. टपल को मैं क्या करा रही हूँ? यहाँ पर प्रिंट करा रही हूँ. कंट्रोल S, run this program. Yeah, you can see here that in the output it is displaying you 1, 4, 5, 6. हमने हमारे पास जो आउटपुट में क्या डिस्प्ले कर रहा है? 1, 4, 5, 6 जो एलिमेंट्स हैं, दीज आर द एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ द टपल. टपल के अंदर इन एलिमेंट्स को डिस्प्ले कर रहा है, राइट? क्या मैं यहाँ पर मिक्स डेटा टाइप ले सकती हूँ? मैंने सपोज किया यहाँ पे लिया 4.8. मैंने यहाँ पर इंटीजर भी ले लिया एज वेल एज मैंने फ्लोट ले लिया. कंट्रोल S करेंगे इसको हम, रन दिस प्रोग्राम. Yeah. In the output, it is displaying the tuple which is containing all the elements 1, 4, 5, 6, 4.8. अब मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग ऐड करके देखती हूँ. सपोज मैंने स्ट्रिंग ऐड किया दिव्या. कंट्रोल S मैंने इसको कर दिया. Yes. At the same time, it can display all the elements of the tuple 1, 4, 5, 6, 4.8 दिव्या. सो ये क्या करता है? हमारे पास टपल के अंदर हम किसी भी टाइप का डेटा एलिमेंट को क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं. मतलब टपल इज अ collection of all the collection of elements which are of all kinds which are of mixed data type, you can say. अब बात आती है, क्या मैं एक टपल के अंदर एक लिस्ट को ले सकती हूँ? मैंने लिस्ट को लेने के लिए यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट का यूज किया. सपोज कीजिए मैं यहाँ पर लिखती हूँ 5, 7. कंट्रोल S, इसको हम क्या करेंगे? Yes, you can see here that in the output it is displaying you tuple and collection of all the elements 1, 4, 5, 6, 4.8 दिव्या 5, 7. अब ये क्या करेगा? जो 5 और 7 एलिमेंट्स हैं इनको एक सिंगल एलिमेंट की तरह ट्रीट करेगा. सो हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन द tuple? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 एलिमेंट्स आर देयर इन द tuple. अब बात आती है कि क्या ये इसको एक, अगर मैंने यहाँ पर लिस्ट लिया है, क्या ये टपल टाइप का एलिमेंट को अपने एलिमेंट इसके अंदर हम स्टोर कर सकते हैं? सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर लिया 8, 6. कंट्रोल S करेंगे और रन दिस प्रोग्राम. यस, यू कैन सी हियर दैट इन द आउटपुट आपके पास क्या है? टपल है जो मिक्स्ड डेटा टाइप को क्या कर सकता है? एनक्लोज कर सकता है. तो यहाँ पे सभी डेटा टाइप को आप क्या कर सकते हैं? एनक्लोज कर सकते हैं. मतलब एलिमेंट किसी भी टाइप के हो सकते हैं.
नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब बात आती है, एक जो बात आपने यहाँ पर नोट करनी है, इफ देर इज ओनली सिंगल एलिमेंट इन अ टपल देन द एलिमेंट शुड बी फॉलोड बाय ए कॉमा। होता क्या है, मान लो मेरे पास एक टपल है, सपोज कीजिए मैंने लिखा यहाँ पर टपल इज इक्वल टू 20। मैंने इस टपल के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट को लिया है। अगर मैं इस एलिमेंट को ऐसे ही यहां पर रखूंगी तो इस केस में ये टपल क्या करेगा, इसको इंटीजर डेटा टाइप का कंसीडर कर लेगा, आउटपुट में आपको सिर्फ ऐसे ही देगा 20 आउटपुट, राइट। अगर मैं चाहती हूं कि ये टपल जो है टपल की तरह ट्रीट किया जाए इसको, इट इन दैट केस दैट एलिमेंट शुड बी फॉलोड बाय ए कोमा। दैट एलिमेंट शुड बी फॉलोड बाय कोमा। आपको अगर एक सिंगल एलिमेंट को डिस्क्राइब करना है टपल के अंदर, उस केस में टपल टाइप का शो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोमा का यूज करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर कोमा यूज करेंगे इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर और एलिमेंट्स भी आ सकते हैं, आपको ये मतलब पाइथन ये कंसीडर करके चलता है। सो इन द आउटपुट इट विल डिस्प्ले यू लाइक 20। अगर यहाँ पर कोमा यूज नहीं किया तो इसको क्या करेगा, इंटीजर डेटा टाइप का लेगा, तो 20 आउटपुट में आएगा। अगर यहाँ पर आपने कोमा यूज किया इसके बाद तो ये क्या करेगा, इसको टप्पल डेटा टाइप का कंसीडर कर लेगा, राइट। आप यहाँ एक छोटे से एग्जांपल से देख सकते हैं कि अगर आपके पास एक सिंगल एलिमेंट है टप्पल 5 इज इक्वल टू 20, तो टप्पल 5 को जब आपने प्रिंट किया आउटपुट में क्या आएगा, आपके पास 20 आएगा। और अगर आप इसका टाइप निकालते हैं, टाइप ऑफ टप्पल 5, ये क्या डिस्प्ले कर रहा है आपको, क्लास इंट। यानी कि जो आपके पास यहाँ पर टप्पल 5 है, ये कैसा है, इसकी क्लास कैसी है, इंटीजर डेटा टाइप है, राइट। अब मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब अगर आप यहां पर देखें, करेक्ट वे क्या होगा असाइन करने का सिंगल एलिमेंट को टपल के अंदर। तो अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे पास एक टपल 5 है सपोज कीजिएगा, उसके अंदर 20 एक एलिमेंट है, इट शुड बी ऑलवेज फॉलोड बाय द कोमा। अगर हम यहाँ पर सिंगल एलिमेंट को क्या करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं टपल के अंदर, तो कॉमा के बाद हमें लगाना पड़ेगा। और जब हम इसका टाइप को एक्सेस करेंगे तो हम यहाँ पर टाइप ऑफ टपल 5 क्या कर रहे हैं, प्रिंट करा रहे हैं। तो ये क्या आ रहा है आपके पास, टाइप 5 इज ऑफ टाइप टप्पल, कि जो हमारे पास ये टाइप 5 हमने लिया है किस टाइप के, आपके पास टप्पल टाइप के है, राइट। अब एक बात और आती है आपके पास कि अगर मेरे पास सपोज कीजिए एक एलिमेंट्स गिवन है विदाउट एनी पैरेंथेसिस, सिर्फ एलिमेंट्स ऐसे गिवन है इन द फॉर्म ऑफ सीक्वेंस, राइट। तो अगर मेरे पास यहाँ पे एक सीक्वेंस है 1 2 3, तो टप्पल क्या करेगा, उस सीक्वेंस टाइप को क्या करेगा, बेसिकली टप्पल टाइप का ही कंसीडर करेगा। अगर यहाँ पर मैं करती हूँ टाइप ऑफ सीक्वेंस, टाइप ऑफ सीक्वेंस, तो ये क्या निकालेगा, आपके पास प्रिंट कर देगा पूरी सीक्वेंस को टपल की फॉर्म में। और इसका टाइप कैसा बताएगा, ये कि ये इट इज ट्रीटेड एज टपल। हमने यहाँ पर दो बातें देखी कि अगर टपल के अंदर मुझे सिंगल एलिमेंट को क्या करना है, डिस्प्ले कराना है टपल की फॉर्म में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उस सिंगल एलिमेंट के बाद यहाँ पर कॉमा लगाना पड़ेगा। दिस इज द मेन थिंग। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। हमने क्या सीखा कि अगर मेरे पास एक सीक्वेंस है जिसमें एलिमेंट्स हमने डिफाइन किए हैं विदाउट एनी पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस का यहाँ पर हमने यूज नहीं किया, यहाँ पर पैरेंथेसिस का यूज नहीं किया, उस केस में टपल उसको क्या कंसीडर करेगा, उस पूरी सीक्वेंस को एज ए टपल ही कंसीडर करेगा, right? So these are the two properties which you have to keep in mind, right? अब हम इसको एक बार थोड़ा सा प्रैक्टिकली करके देखते हैं ताकि आपको चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएं। मान लो मैंने यहाँ पर एक टप्पल लिया और मैंने उसके अंदर एक क्या किया, सिंगल एलिमेंट को क्या कर दिया, 5 को मैंने डिस्प्ले कर दिया, ठीक है। मैं एक सिंगल एलिमेंट लेकर चल रही हूँ, मैं क्या करती हूँ, उसको प्रिंट करा लेती हूँ, प्रिंट टप्पल। और मैं जानना चाहती हूँ उसका डेटा टाइप भी क्या है, तो मैं क्या करूंगी, प्रिंट टाइप ऑफ टप्पल। मैंने कंट्रोल एस कर दिया, रन दिस प्रोग्राम, यस, यू कैन सी हियर दैट इन द आउटपुट इट इज डिस्प्लेइंग यू 5। हमारे पास जो 5 है ये कैसा है, इंटीजर डेटा टाइप का है, और ये 5 आपको डिस्प्ले कर रहा है आउटपुट में। और इसकी जो क्लास है वो कैसी बता रहा है, आपके पास ये इंटीजर डेटा टाइप की क्लासेस आपको ये बता रहा है। बट अगर मैं इस 5 के बाद यहाँ पर लगा देती हूँ एक कोमा, कंट्रोल एस, सेव दिस प्रोग्राम, यस। अगर आपके पास आपने 5 के बाद कोमा लगा दिया, इसको ये कंसीडर कर रहा है एज ए टपल टाइप, क्योंकि इसने यहाँ पर क्या कर दिया,
पैरेंथेसिस का यूज कर लिया है, और इसकी क्लास क्या डिस्क्राइब कर रहा है आपको, ये टपल टाइप, राइट। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मैं बात करती हूँ कि सपोज कीजिए मेरे पास यहाँ पर एलिमेंट्स हैं 8, 10, 5, 6, and these are the elements which are just in the form of sequence, and these elements are without any parenthesis. आपने यहाँ पर parenthesis का यूज नहीं किया है, तो इस केस में अगर आप टपल इसको प्रिंट कराते हैं तो क्या होगा आपके पास, अगर आपने एक सीक्वेंस को डिफाइन किया है विदाउट पैरेंथेसिस, उस केस में ये क्या करेगा, उसको उसको भी टपल की तरह कंसीडर करेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं these elements are printed in the form of tuple 8, 10, 5, 6 elements are enclosed within the parenthesis here, and you can also see that it is displaying you its class tuple type। इसकी जो क्लास है वो किस टाइप की आपके पास tuple टाइप है। now come to the next point, एक्सेसिंग एलिमेंट्स इन अ टपल, कि अगर मुझे एक एलिमेंट को एक्सेस करना है, हमारे पास काफी सारे एलिमेंट्स के अंदर से मुझे एक पर्टिकुलर एलिमेंट को क्या करना है, एक्सेस करना है, मैं कैसे कर सकती हूँ, बाय यूजिंग इट्स इंडेक्स वैल्यू वी कैन इजीली एक्सेस एनी पर्टिकुलर एलिमेंट फ्रॉम द गिवन टपल, राइट। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे हमारे पास एक टपल 1 है, एलिमेंट्स के हैं उसके अंदर 2, 4, 6, 8, 10, 12, these all elements are of integer data type and as well as these are the even numbers, you know very well। अगर मैं चाहती हूँ इट रिटर्न्स द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द टपल, मुझे इसका पता है इंडेक्स वैल्यू क्या है 0, इसका पता है 1, इसका पता है 2, 3, 4, 5। मैं इसका फर्स्ट एलिमेंट को अगर एक्सेस करना चाहती हूँ, इसकी इंडेक्स वैल्यू क्या है 0, इसका मैं यूज करूंगी, तो मैं क्या लिखूंगी, नेम ऑफ द टपल एंड विद इन द स्क्वेयर ब्रैकेट एंड वी आर गोइंग टू गिव हेयर इंडेक्स वैल्यू। इंडेक्स वैल्यू कितनी है मेरे पास 0, तो टपल 1 एट इंडेक्स वैल्यू 0, आउटपुट में क्या आ जाएगा आपके पास, 2 विल बी द आउटपुट। अगर मैं चाहती हूं इसके फोर्थ एलिमेंट को ये क्या कर दे, डिस्प्ले कर दे, मतलब कि जिसकी फोर्थ पोजीशन हो, तो 1, 2, 3, 4, सो हमारे पास फोर्थ पोजीशन पर ये है, इसकी इंडेक्स वैल्यू कितनी है 3 विल बी द इंडेक्स वैल्यू, तो हम क्या रखेंगे यहाँ पर टपल ऑफ 1 एट द इंडेक्स वैल्यू 3, आउटपुट विल बी 8। अगर मैं यहाँ पर रिटर्न करना चाहती हूँ टपल 1, 15, कि जिसकी इंडेक्स वैल्यू 15 हो, हमारे पास जो मैक्सिमम इंडेक्स वैल्यू है वो कितनी है 5 है, तो हमारे पास यहाँ पर 15 तो इंडेक्स वैल्यू है ही नहीं, इस केस में ये क्या करेगा, डिस्प्ले कर देगा आपको एक एरर, टपल इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, राइट। अब बात आती है, यस, यहां पर मैंने कुछ और एग्जांपल्स लिए हैं कि क्या मैं अपने एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकती हूँ, टपल 1, 1+4, 1+4 मतलब क्या हो जाएगा आपके पास 5, तो टपल 1 एट द इंडेक्स वैल्यू 5, आपके पास ये ऑब्वियस सी बात है आउटपुट देगा, क्योंकि हमारे पास जो टपल था वहां पर क्या था 2, 4, 6, 8, 10, 12, these were the elements in the previous slide as we have seen that। तो हमारे पास यहाँ पर ये 0 इंडेक्स पर है, ये 1 पर है, और ये 2 पर है, ये 3 पर, ये 4 पर, और ये हमारे पास क्या है, तो टपल 1 एट द इंडेक्स वैल्यू 5, हमारे पास एलिमेंट क्या प्रेजेंट है यहाँ पर 12, तो आउटपुट में आपके पास क्या आ जाएगा 12 विल बी द राइट आंसर। अगर मैं यहाँ पर चाहती हूँ कि फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस किया जाए फ्रॉम द राइट साइड, फर्स्ट एलिमेंट को राइट साइड से एक्सेस किया जाए इस साइड से, तो दिस इज सिमिलर टू लिस्ट। हम लिस्ट के केस में क्या करते थे, राइट साइड से मुझे अगर एक्सेस करना है पर्टिकुलर एलिमेंट को, तो ऑल दीज एलिमेंट्स विल बी स्टार्टेड फ्रॉम द -1, सो इनकी इंडेक्स वैल्यू क्या हो जाएगी -1, -2 अप टू सो ऑन, राइट। तो यहां पर अगर मुझे फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करना है तो मैं क्या लिखूंगी, टपल 1 -1, टपल 1 -1 इंडेक्स वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर -1 हो जाएगी, तो आपको आउटपुट में क्या डिस्प्ले करेगा, ये 12 विल बी द आउटपुट। Now move to the next point। अब बात आती है कि हम इसकी और प्रॉपर्टीज को देखें, इससे पहले इसको एक बार हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा कोड करके देखते हैं इसका, Ctrl+A डिलीट। मैंने यहाँ पर एक टपल लिया जिसके अंदर सपोज कीजिए एलिमेंट है 5, 6, 9, 10, 14। These are the elements which are contained in the tuple, and you just want to access the element that is contained at the third position. Third position means that element which has index value 2.
Third position means that the element which has index value 2. In that case you have to write like print फंक्शन मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ नेम ऑफ द टपल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर थर्ड पोजीशन पर कोई एलिमेंट है उसका इंडेक्स वैल्यू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर 2 रख रही हूँ। कंट्रोल एस प्रिंट दिस प्रो। देखिएगा यहाँ पर आपके पास आउटपुट में क्या डिस्प्ले कर रहा है, ये 9 9 इज इन द आउटपुट। देखिएगा थर्ड पोजीशन 1 2 3, थर्ड पोजीशन आपके पास क्या है 9 है, तो आउटपुट में आपके पास क्या डिस्प्ले कर देगा 9 कर देगा। अब मैं चाहती हूँ कि मेरे पास राइट हैंड साइड से मुझे सेकंड एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगी माइनस ऑफ यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू दे दूंगी। कंट्रोल एस किया मैंने, रन दिस प्रोग्राम या 10। तो हमारे पास राइट हैंड साइड से क्या 10 है 1 2, सेकंड पोजीशन हमारे पास क्या है यहाँ पर 10 हमारे पास आउटपुट में डिस्प्ले हो रहा है। अब मैं चाहती हूं कि क्या मैं इसको ऐसे एक्सेस कर सकती हूँ 1 प्लस 2 कंट्रोल एस। अब यहां पर आप देख सकते हैं 10 आउटपुट में आपके पास क्यों आया, 1 प्लस 2 का मतलब क्या होगा आपके पास 3। 3 इंडेक्स वैल्यू पे कौन सा एलिमेंट है आपके पास, ये 0 इंडेक्स वैल्यू पे है, 1 पे है, 2 पे, 3 पे। 3 पे इंडेक्स वैल्यू पे कौन सा एलिमेंट है आपके पास 10 आपके पास एलिमेंट है। सो दैट इज वाई इट्स डिस्प्लेइंग इन द आउटपुट 10। आई होप आपको ये सब चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब बात आती है इसकी प्रॉपर्टी की, और जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टपल इज इम्यूटेबल। टपल इज इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का मीनिंग होता क्या है आपके पास कि आप जो टपल है उसके कंटेंट को क्या नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। इम्यूटेबल का मतलब क्या है आपके पास इसके कंटेंट को आप चेंज नहीं कर सकते। वंस यू हैव क्रिएटेड एलिमेंट्स इन केस ऑफ टपल, यू कांट चेंज, यू कांट मॉडिफाई द एलिमेंट्स ऑफ द टपल। जैसे हमने देखा कि लिस्ट के केस में और डिक्शनरी के केस में हम एलिमेंट्स को क्या कर रहे थे, मॉडिफाई कर सकते थे। दैट इज वाई लिस्ट एंड डिक्शनरी आर द इम्यूटेबल डेटा टाइप्स, बट टपल इज द इम्यूटेबल डेटा टाइप। It means that elements of the tuple can never be changed after it has been created. राइट अगर आप ऐसा अटेम्प्ट करते हैं कि टपल के एलिमेंट्स को चेंज करने की ट्राई करते हैं, उस केस में आपके पास क्या करेगा, ये एरर प्रोड्यूस करेगा। इट विल प्रोड्यूस एन एरर। सपोज कीजिए मेरे पास यहाँ पर क्या है टपल 1, इसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5, और मैं चाहती हूँ कि इसकी टपल 1 में जहां पर इंडेक्स वैल्यू 4 हो एलिमेंट क्या आ जाए 10 आ जाए। इंडेक्स वैल्यू 4 का मतलब 0 1 2 3 4, मतलब फोर्थ 4 इंडेक्स वैल्यू पे मेरे पास एलिमेंट क्या आ जाए 10 आ जाए। तो ये क्या करेगा आपके पास, अगर आप ऐसा करते हैं चेंज करने की कोशिश करेंगे, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, ये आपको एक टाइप एरर यहां पर प्रोड्यूस कर देगा। राइट अब बात आती है हमारे पास टपल के जो एलिमेंट्स हैं, कई कई टाइम्स क्या हो सकते हैं म्यूटेबल भी हो सकते हैं। म्यूटेबल कब होंगे, जब एक टपल के अंदर आप एक लिस्ट एलिमेंट्स को क्या करोगे, लिस्ट डेटा टाइप्स को, लिस्ट टाइप डेटा एलिमेंट्स को अगर आप एड ऑन करते हो टपल के अंदर, उस केस में आपके पास जो टपल है वो कैसा हो जाएगा, म्यूटेबल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि लिस्ट जो है अपने आप में क्या है, म्यूटेबल है। अगर मैं यहां पर चाहती हूं, देखिए मेरे पास टपल के अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3, ये हमारे पास कैसे टाइप के हैं, इंटीजर डेटा टाइप है, इनको तो आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन इसके अंदर एक डेटा टाइप अलग है, यहाँ पर है लिस्ट टाइप का हमारे पास एलिमेंट है, जिसके अंदर एलिमेंट क्या है 8 9। ये क्या करेगा, इस पूरे डेटा एलिमेंट को एक सिंगल डेटा टाइप की तरह, डेटा एलिमेंट की तरह कंसीडर करेगा। अब मैं चाहती हूँ जो 8 और 9 एलिमेंट्स हैं उनमें मैं चेंज कर लूं, उनके अंदर मैं आराम से चेंज कर सकती हूँ, क्योंकि लिस्ट अपने आप में क्या है, म्यूटेबल है। तो अब अगर यहाँ पे मैं देखूं इसकी इंडेक्स वैल्यू कितनी है 0, इसकी इंडेक्स वैल्यू कितनी है 1, इसकी कितनी है 2, इस पूरे की कितनी है हमारे पास 3। राइट अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, लिस्ट के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट है उसकी इंडेक्स वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 0, जो सेकंड एलिमेंट है उसकी इंडेक्स वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। अगर एक एलिमेंट और होता तो उसकी क्या हो जाती, 3 हो जाती। मैं रिपीट कर देती हूँ, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या है, इंडेक्स वैल्यू 0, यहाँ पर 1 2 3, इस पूरे की 3 इंडेक्स वैल्यू हो जाएगी। बट विद इन द लिस्ट हमारे पास जो फर्स्ट एलिमेंट है उसकी इंडेक्स वैल्यू 0, सेकंड की हमारे पास क्या हो जाएगी 1। अब मैं चाहती हूँ कि मॉडिफाई कर दीजिए लिस्ट एलिमेंट को जो हमारे पास टपल 2 के अंदर है। अगर मैं मॉडिफाई करना चाहती हूँ टपल 2, नेम ऑफ द टपल। अब मैंने यहां पर क्या किया, इंडेक्स वैल्यू 3 दे दी,
इंडेक्स वैल्यू 3 का मतलब क्या है मेरे पास, यहाँ पर 0 1 2 3, 3 इंडेक्स वैल्यू पर मेरे पास कौन सा एलिमेंट है, 8 और 9, जिसके अंदर मतलब लीस्ट, हमारा लीस्ट डेटा एलिमेंट यहाँ पर प्रेजेंट है। तो हमारे पास यहाँ पर ये x को एक्सेस करेगा, इस वाले एलिमेंट को जो हमारे पास थर्ड इंडेक्स वैल्यू पे है, और उसके अंदर भी उसका कौन सा एलिमेंट ले रहे हैं कि जिसकी इंडेक्स वैल्यू क्या हो, 1 हो। इंडेक्स वैल्यू यहाँ पर इसके 0 है, इसकी 1 है, मतलब इस वाले एलिमेंट की बात कर रहे हैं। और इस वाले एलिमेंट को अगर मैं देना चाहती हूँ कि इज इक्वल टू 10, अगर मैं यहाँ पर 10 कर दूंगी, आउटपुट में आपके पास क्या आ जाएगा, 1 2 3 सेम रहे आपके पास, जो फर्स्ट एलिमेंट है विद इन द लिस्ट 8 वो भी सेम है, लेकिन 9 की रिप्लेस में आपके पास क्या आ चुका है, यहाँ पर 10 आ चुका है। सो इन like this you can change the list type data element which are present within the tuple, राइट। तो हमारे पास टपल अपने आप में क्या है, इम्यूटेबल है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। बट अगर टपल के अंदर लिस्ट टाइप के डेटा एलिमेंट्स आपके पास प्रेजेंट है, यस यू कैन मॉडिफाई दैट पर्टिकुलर एलिमेंट्स। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यस, लिस्ट इज म्यूटेबल। लिस्ट क्या होता है, आपके पास एक म्यूटेबल डेटा टाइप है, बट टपल इज इम्यूटेबल। टपल क्या है, आपके पास एक इम्यूटेबल डेटा टाइप है। अगर मैं बात करती हूँ कि इन दोनों में से फास्टर कौन सा होगा, ऑब्वियस सी बात है, टपल टाइप का जो डेटा टाइप होगा हमारे पास वो क्या होगा, फास्टर होगा एज कंपेयर टू लिस्ट। क्योंकि लिस्ट के अंदर आप चेंजेस करेंगे, मॉडिफिकेशंस होगा, तो इट विल बी टाइम टेकिंग टू रन द प्रोग्राम, राइट। बट इन केस ऑफ टपल इट्स वेरी फास्टर। सो iterating through a tuple is very faster as compared to list। हमारे पास टपल क्या है, फास्टर है, बिकॉज ये क्या है, हमारे पास इम्यूटेबल है। और अगर हमारे पास चेंज करते हैं आप डेटा के अंदर, वो किसके अंदर कर सकते हैं, सिर्फ लिस्ट के अंदर कर सकते हैं, इट विल नॉट बी पॉसिबल इन केस ऑफ टपल। अब हमने जो इम्यूटेबल प्रॉपर्टी देखी टपल की, एक बार उसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं, जिससे आपको चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। मान लीजिए, डिलीट, मेरे पास एक टपल है, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं 5 6 9 10 14, राइट। और मैं चाहती हूं, और मैं चाहती हूं क्लिक करना, सॉरी, मैं यहां पर चेंज करना चाहती हूँ टपल। मैंने यहां पर इंडेक्स वैल्यू दी, मैं इंडेक्स वैल्यू मान लो ले लेती हूँ 3। इंडेक्स वैल्यू मैंने 3 ली है, इसका मतलब पोजीशन कौन सी हो जाएगी, एलिमेंट की फोर्थ पोजीशन हो जाएगी। टपल ऑफ 3 इज इक्वल टू, मैं यहां पर लिखना चाहती हूँ 41, राइट। एंड अब मैंने इंडेक्स वैल्यू को, अब मैंने किसी पर्टिकुलर इंडेक्स वैल्यू भी जो एलिमेंट प्रेजेंट है उसकी मैं मॉडिफिकेशन करना चाहती हूँ। अब मैं न्यू प्रिंट करूंगी आफ्टर मॉडिफिकेशन, किसको, टपल को। देखते हैं आउटपुट में क्या आएगा, कंट्रोल एस, रन दिस प्रोग्राम। यस, यू कैन सी हियर दैट टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, कि यानी कि जो हम टपल है, टपल के अंदर हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज नहीं कर सकते, मतलब कि हम मॉडिफिकेशंस को नहीं कर सकते। तो आपके पास यहाँ पर क्या आ गया, टाइप एरर आपके पास ये प्रोड्यूस कर रहा है, राइट। मान लो मैंने एक यहाँ पर लिस्ट ले ली, लिस्ट के अंदर एलिमेंट है 12 15। अब देखते हैं कि अगर हमने टपल के अंदर लिस्ट को ऐड किया है, राइट, तो क्या हम उस लिस्ट के एलिमेंट्स को चेंज कर सकते हैं। अब सबसे पहले तो लिस्ट को देखिए कौन से नंबर पर है हमारे पास, ये 0 इंडेक्स है, यहाँ पर 0 1 2 3 4 5। तो इंडेक्स वैल्यू कितनी है यहाँ पर लिस्ट डेटा एलिमेंट की, कितनी है हमारे पास यहाँ पर, 0 1 2 3 4 5, फिफ्थ इंडेक्स वैल्यू पर। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, 5, 5 इंडेक्स वैल्यू के अंदर आप जाएंगे, कौन से एलिमेंट को आप चेंज करना चाहते हैं, फर्स्ट को या सेकंड को। मान लो मैं चेंज करना चाहती हूँ 12 को, तो 12 की इंडेक्स वैल्यू क्या है यहाँ पर, 0। तो मैंने एक स्क्रिप्ट और ले ली यहाँ पर 0 इंडेक्स वैल्यू पर, मतलब कि मैं क्या करूं, टपल के अंदर फिफ्थ डेटा एलिमेंट को एक्सेस कर रही हूँ, उसके अंदर भी उसके फर्स्ट एलिमेंट को। तो मेरे पास यहाँ पर 41 कर दे, तो कंट्रोल एस, देखते हैं यहाँ पर क्या आपको आउटपुट में देगा ये। You can see here that in the output it's displaying you modified tuple। देखिएगा यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 5 है, 6 9 10 14, ये हमारे पास एलिमेंट सेम रहे, लेकिन 12 और 15 की जगह हमारे पास क्या हो गया, 41 और 15 हो गया। अब मैं चाहती हूँ कि मुझे इसका सेकंड एलिमेंट को चेंज करना है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पर इंडेक्स वैल्यू को चेंज करूंगी। ये कौन से इंडेक्स वैल्यू पर है, यहाँ पर 1 इंडेक्स वैल्यू पर है, कंट्रोल एस कीजिएगा एंड रन दिस प्रोग्राम। You can see here that
कि आपके पास बाकी सभी एलिमेंट सेम है, 12 भी सेम है, लेकिन 15 की जगह आपके पास आउटपुट में क्या डिस्प्ले हो रहा है, आपको 41 डिस्प्ले हो रहा है. सो इन दिस way you can modify the data list type data elements which are present within the tuple, but tuple is इम्यूटेबल डेटा टाइप. टपल को आप खुद से चेंज नहीं कर सकते. टपल के अंदर अगर आपने लिस्ट टाइप के डेटा एलिमेंट्स को ऐड ऑन किया है, इन दैट केस यू कैन ओनली चेंज दैट पर्टिकुलर एलिमेंट्स. आई होप आपको जो बेसिक्स हैं हमारे टपल के वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कि हम टपल के किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं, कैसे करेंगे, उसकी इंडेक्स वैल्यू से करेंगे. हमने पढ़ा कि जो टपल है आपके पास क्या है, इम्यूटेबल डेटा टाइप है, क्योंकि उसके आप कंटेंट को चेंज नहीं कर सकते. I hope these things have been clear to you, and in the next video we will see the tuple operations which can be performed on the tuple. मेरी नेक्स्ट वाली वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा. थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर.